पूरी दुनिया में हर साल 40 लाख से ज्यादा लोगों की सिर्फ इसलिए असमय मौत हो जाती है क्योंकि वो किसी भी प्रकार का व्यायाम नहीं करते और ना ही ज्यादा शारीरिक गतिविधि करते हैं। ये बात आपको शायद हैरान नहीं करती होगी क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि व्यायाम न करने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो असमय होने वाली मृत्यु का कारण बनती हैं। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि पूरी दुनिया में प्रति 1 लाख लोगों में से 6 लोगों की मौत ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से भी होती है। दुनिया की आबादी 750 करोड़ के आसपास है और अगर इस आंकड़े को आधार बनाएं और ये मान लिया जाए कि दुनिया में हर व्यक्ति ने व्यायाम को अब अपना लिया है तो हर साल 4.5 लाख लोगों की मौत ज्यादा व्यायाम करने की वजह से होने लगेगी। यानी आलस्य की अति भी बुरी है और व्यायाम की अति भी आपकी जान ले सकती है। पिछले हफ्ते शुक्रवार को कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी। वो सिर्फ 46 साल के थे और हार्ट अटैक आने से पहले उन्होंने लगातार 2 घंटे तक अपने जिम में व्यायाम किया था और काफी पसीना बहाया था। पुनीत राजकुमार फिटनेस के बहुत शौकीन थे और वो अक्सर जिम में घंटों तक वर्कआउट किया करते थे और उनके फैंस भी उनकी फिटनेस के दीवाने थे। लेकिन जिम में वर्कआउट के दौरान ही उन्हें सीने में दर्द हुआ और उन्हें पसीना आने लगा। इसके बाद वो अपने डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनका ईसीजी किया और उनसे कहा कि वो फौरन अस्पताल जाएं। लेकिन जब तक कि वो अस्पताल पहुंचते रास्ते में ही हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। पुनीत राजकुमार के फैंस की संख्या करोड़ों में है और जब इन फैंस को उनकी मौत की खबर मिली तो ये फैंस सड़कों पर उतर आए और पुनीत राजकुमार की अंतिम यात्रा में भी उनके हजारों फैंस शामिल हुए। पुनीत राजकुमार एक बहुत ही अच्छे दिल के व्यक्ति थे। वो हजारों जरूरतमंदों की मदद किया करते थे और कोविड-19 के दौरान भी उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की थी। लेकिन एक अच्छे दिल के इंसान को उनके दिल ने ही धोखा दे दिया। पुनीत राजकुमार के पिता बहुत मशहूर फिल्म स्टार रहे हैं। उनका नाम है राजकुमार। राजकुमार भी कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार रहे थे और आपको याद होगा उनके पिता वही स्टार हैं राजकुमार जिनका वर्ष 2000 में दक्षिण भारत के कुख्यात डाकू और चंदन तस्कर वीरप्पन ने तमिलनाडु से अपहरण कर लिया था और इसके बाद उन्हें पूरे 108 दिनों के बाद रिहा किया था। लेकिन वीरप्पन ने उनका अपहरण क्यों किया था और उन्हें छोड़ने के लिए तमिलनाडु की तब की सरकार के बीच क्या डील हुई थी, यह आज भी रहस्य है। लेकिन आज आपके लिए समझने की बात यह है कि पुनीत राजकुमार फिल्म स्टार राजकुमार के पुत्र थे और ये वही राजकुमार हैं जो अपने ज़माने में सुपरस्टार थे और वीरप्पन ने इनका अपहरण कर लिया था। इसी साल सितंबर के महीने में मशहूर टीवी स्टार सिद्धार्थ शुक्ला की भी सिर्फ 40 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी और वो भी पुनीत की तरह दिन में कई कई घंटे जिम में वर्कआउट किया करते थे और तब भी ये सवाल उठे थे कि क्या जरूरत से ज्यादा व्यायाम ने उनकी जान ले ली। लेकिन पुनीत राजकुमार के मामले में यह स्पष्ट लग रहा है कि शायद ज्यादा एक्सरसाइज उनके स्वास्थ्य पर भारी पड़ गई। डॉक्टर भी ऐसा मानते हैं कि जरूरत से ज्यादा व्यायाम कई बार हार्ट अटैक की वजह बन जाता है और इसमें भी खासकर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज को शरीर के लिए ज्यादा खतरनाक माना जाता है और इस तरह के व्यायाम के दौरान आपको कम समय में अपने शरीर को बहुत थकाना होता है। इस दौरान आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस फूलने लगती है और इसके बाद कुछ सेकंड्स के लिए आप आराम करते हैं और फिर से इसी प्रक्रिया को आप दोहराते हैं। इसे HIIT यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कहा जाता है। आपने अपने आप को फिटनेस एक्सपर्ट कहने वाले बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि HIIT से आपका वजन तेजी से कम होता है और आप अपने शरीर को मनचाहा आकार भी दे सकते हैं। तो आजकल लोगों के बीच जो सबसे ज्यादा इच्छा है वो एक तो ये है कि वो अपना वजन तुरंत कम करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो शरीर है वो जैसा चाहे वैसा वो आकार दे सकें अपने शरीर को। लेकिन डॉक्टर्स क्या कहते हैं ये भी आपके लिए एक बार मानना देखना जरूरी है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस तरह की एक्सरसाइज से महिलाओं को कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, जोड़ों की हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, जबकि पुरुषों में इस जरूरत से ज्यादा व्यायाम की वजह से फ्रैक्चर्स का खतरा रहता है। आपके हृदय पर भी इसका बुरा असर होता है और मांसपेशियों को भी चोट पहुंचती है और यहां तक कि आपके शरीर के इम्यून सिस्टम पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है।
ये बात आपको डरा सकती है क्योंकि कोविड के बाद से लोग अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए वो लगातार व्यायाम करना चाहते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक जब आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज यानी शरीर को बुरी तरह थकाने वाला व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर की इम्यूनिटी 72 घंटों के लिए पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और इस दौरान आपको किसी भी बैक्टीरिया या वायरस का संक्रमण आसानी से हो सकता है। अब सवाल यह है कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज किसे माना जाए, तो इसे नापने का एक तरीका है अपनी अधिकतम हृदय गति का अनुमान लगाना। इसके लिए आपको 220 में अपनी उम्र को घटाना होगा। 220 में से आप अपनी उम्र को घटाइए। मान लीजिए आपकी उम्र है 30 साल। अगर आप इसे 220 से घटाएंगे यानी 220 से आपने 30 घटा दिया तो जो नंबर आएगा वो होगा 190। यानी आपका हृदय अधिकतम 1 मिनट में 190 बार धड़क सकता है। आमतौर पर जब ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे होते तो आपका हृदय 1 मिनट में 60 से 100 बार धड़कता है। ये आपकी हार्ट रेट है। लेकिन जब आप शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए व्यायाम करते हैं और इस दौरान आपका हृदय अपनी अधिकतम गति का 60 से 80% तक धड़कना चाहिए, यानी अगर आपकी अधिकतम हृदय गति 190 है तो व्यायाम करते हुए आपकी हृदय गति 114 से 152 के बीच होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है या किसी को दिल की कोई बीमारी है तो लक्ष्य आपकी अधिकतम हृदय का गति का 50% ही होना चाहिए। लेकिन जब आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो आपका दिल अपनी अधिकतम गति का 85 से 95% हासिल कर लेता है। अगर आपके दिल की अधिकतम गति 190 है तो आपका दिल प्रति मिनट 160 से 180 बार धड़कने लगता है और जब ऐसा व्यायाम लंबे समय तक आप करते हैं तो ये खतरनाक हो जाता है। हॉकी खिलाड़ियों पर की गई एक स्टडी में पता चला कि जब खेल के दौरान उनका दिल अपनी अधिकतम सीमा से ज्यादा धड़कता है तो उन्हें दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। पूरी दुनिया में फिटनेस इंडस्ट्री 7,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। यह भारत के स्वास्थ्य बजट का 3 गुना है जो अभी 2,23,000 करोड़ रुपए है। लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री से जुड़े ज्यादातर लोग आपको ये कभी नहीं बताते कि आपको कौन सा व्यायाम करना है और फिटनेस के नाम पर ली जाने वाली वो कौन सी डाइट है जो असल में आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है या फायदा कर सकती है। इसलिए आज जब हमने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि आपका शरीर कोई मशीन नहीं है। हर इंसान की अपनी एक क्षमता होती है और इस क्षमता का हमेशा आपको सम्मान करना चाहिए। डॉक्टरों के मुताबिक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज सिर्फ एथलीट्स को करनी चाहिए। आम लोगों के लिए हफ्ते में 5 दिन से 20 से 25 तक का हल्का व्यायाम काफी है और यह व्यायाम भी ऐसा होना चाहिए जिससे आपके शरीर के हर हिस्से को फायदा होता हो। हम आपसे बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप व्यायाम बिल्कुल ना करें, बस आपको अपने शरीर की क्षमता का ध्यान रखना होगा और अपने शरीर पर उतना ही दबाव डालना होगा जितना दबाव आपका शरीर झेल सकता है। क्योंकि अगर आप हफ्ते में 4 से 5 दिन 20 से 25 मिनट व्यायाम करते हैं तो ये भी आपको स्ट्रोक, हाई बीपी, डायबिटीज, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और कई तरह के कैंसर से बचाने के लिए काफी है। इसलिए अति के साथ नहीं बल्कि सामान्य और धीमी गति के साथ व्यायाम कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालांकि फैशन आजकल बहुत तरह के आ गए हैं, फिटनेस भी अब फैशन का एक हिस्सा हो चुका है और आपने देखा होगा कि जब आजकल के जो लोग हैं, खासतौर पर जो युवा हैं, वो एक दूसरे से जब बात करते हैं तो एक दूसरे के साथ जो चर्चा होती है वो यही होती है कि आप कौन सी डाइट ले रहे हैं। कोई कहता है मैं कीटो डाइट ले रहा हूं, कोई कहता है मैं कोई और डाइट ले रहा हूं, कोई कहता है कि मैं वीगन बन चुका हूं। सब तरह के लोग अपने साथ अलग अलग तरह के प्रयोग कर रहे हैं। ये तो डाइट को लेकर प्रयोग हो गए। इसके बाद लोग ये कहते हैं कि वो अलग अलग तरह के हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी और भी बहुत तरह के व्यायाम जिम्स में आ चुके हैं और अलग अलग ट्रेनर अपनी अलग अलग क्लासेस में आपको ये बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और वो कई बार ये नहीं समझ पाते कि आपका शरीर क्या चाहता है और आपका शरीर कितना दबाव झेल सकता है। इसलिए 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप क्या खाते हैं, क्या आप सही डाइट ले रहे हैं या आप सिर्फ पतला होना चाहते हैं, सिर्फ अपना वजन घटाना चाहते हैं और स्वस्थ नहीं रहना चाहते। और दूसरी बात ये कि आप किस तरह का व्यायाम करते हैं। फैशन तो बहुत सारे हैं, ऐप्स आजकल बहुत सारे आ गए हैं, ऑनलाइन ट्रेनर्स आपके आजकल बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि आपका जो शरीर है
वो सबसे पहले आपको ही बताएगा कि वो क्या चाहता है, और अपने शरीर के बारे में सबसे पहले जो जानकारी मिलेगी वो आपको मिलेगी, क्योंकि आपका शरीर आपसे हर समय बातें करता है। इसलिए अपने शरीर से बातें कीजिए, अपने शरीर को समझने की कोशिश कीजिए, और आपका शरीर आपके घर की तरह है। आप जिस तरह अपने घर में रहते हैं, अपने किसी बंगले में रहते हैं, किसी छोटे फ्लैट में रहते हैं, बड़े फ्लैट में रहते हैं, ऐसे ही आप इस शरीर के अंदर रहते हैं। और जब तक आपका ये शरीर एक आलीशान बंगले की तरह नहीं होगा, जब तक ये सुंदर नहीं होगा, अंदर से साफ सुथरा नहीं होगा, अंदर से स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक आपको इसमें रहने में आनंद भी नहीं आएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.